डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगा रखा था ना, वो हो गया है 18%। एंड ऑनेस्टली इससे पूरी ट्रेड इक्वेशन बदल जाती है। लास्ट ईयर ट्रंप भारत से नाराज थे क्योंकि इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा था। ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया पे प्रेशर बनाओ, इंडिया पे टैरिफ बढ़ाओ और इंडिया को झुकने पर मजबूर करो। बट इंडिया ने पैनिक नहीं किया। इंडिया डिडंट रिएक्ट इमोशनली, इंडिया सिंपली वेटेड एंड वॉच। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद यूएस, इंडिया ने चुपचाप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, जिसको बोला गया मदर ऑफ ऑल डील्स। और यहीं से ट्रंप को रिस्क समझ में आने लगता है कि भाई अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस की बजाय यूरोप जाने लगेंगे तो फिर अमेरिका को तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा, जॉब्स इंपैक्ट होंगी, कंपनीज कंप्लेन करेंगी और वोटर्स भी सवाल पूछेंगे। सो ट्रंप हैड टू कम टू द टेबल और फोन कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। अब टैरिफ स्ट्रक्चर को समझिए। 50% टैरिफ था, एक्चुअली दो पार्ट्स में था। एक होता है रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और दूसरा था एडिशनल टैरिफ जो कि पेनल्टी थी रशियन ऑयल खरीदने पर। अब ट्रंप ने रशियन ऑयल वाली पेनल्टी को तो हटा दिया, पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% उसको कर दिया 18%, वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट। यही वजह है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्साइटेड है और हमारी स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। तो इस वक्त ट्रंप ने पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और कई एशियन कंट्रीज पर इंडिया से ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। पाकिस्तान पे करीब 19% टैरिफ है, इंडिया पे 18%, विच मीन्स यूएस मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तानी, चाइनीज या फिर बांग्लादेश प्रोडक्ट से सस्ते मिलेंगे एंड दैट गिव्स इंडिया अ क्लियर कम्पिटिटिव एज। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब यूएस में सिर्फ 18% टैरिफ पर एक्सपोर्ट होंगे। उनके स्वीट स्टाइल से थोड़ा एक सिग्नल मिलता है क्योंकि डिप्लोमेटिक जो टोन है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। पर ट्रंप काफ़ी सारी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, $500 बिलियन का सामान खरीदेगा यूएसए एंड इंडिया अमेरिकन एग्रीकल्चर के लिए मार्केट्स खोल देगा। वो ट्रंप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इंडिया ने सिर्फ एक बात कंफर्म की है, 18% टैरिफ वाली, बाकी चीजों पर भी नेगोशिएशन होगा। इंडिया का पूरा एनुअल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही लगभग 550 से $630 बिलियन के आसपास होता है। ऐसे में ये मान लेना कि इंडिया अकेले यूएस से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ट्रंप अक्सर एक्साइटमेंट में अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हैं एंड रियलिटी बाद में पता चलती है। सो दिस इज एन अर्ली स्टेज। एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी जब फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट आएगा। हो सकता है कुछ सेक्टर्स में 18% टैरिफ हो सकता है कुछ में अलग रेट्स हो, लेकिन एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, इंडिया ने पहले अपना एडवांटेज सिक्योर किया और कंडीशंस बाद में डिस्कस होंगी। तो क्या यूएस इंडिया डील फादर ऑफ ऑल डील बन सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट कर दो।